श्री कृष्णाय नमो। कल आपके सन्मुख चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से ये जीव जो न जाने कितने शरीरों में इस ब्रह्मा जी के सृष्टि काल में विचरण करता है, कर्मों के बंधन में पड़े पड़े उसका इन शरीरों में आने जाने का चक्र अनवरत चलता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में, किसी में अवधि कम, किसी में अवधि ज्यादा, जैसी जैसी अंतकाल की भावना, उस भावना के अनुसार इस जीव का आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। और इस चलते हुए चक्र के साथ ब्रह्मा जी की आयु भी व्यतीत होती चली जाती है। जिस प्रकार से हमारी आयु व्यतीत होती है, ऐसी ब्रह्मा जी की आयु भी व्यतीत हो जाती है। जिस तरह से हम जो इस मनुष्य शरीर में यात्रा कर रहे हैं, और लगता है सारे जीवन की यात्रा स्वप्न की भांति परिपूर्ण हो गई, तो ब्रह्मा जी को भी ऐसा ही लगता है। उनके जीवन की यात्रा भले ही हमारे से करोड़ों गुना ज्यादा हो काल के दृष्टिकोण से, लेकिन वो भी क्षणिक है। जैसे हमारे लिए हमारे जीवन का चक्र क्षणिक है, स्वप्नवत है, विनाशी है, ब्रह्मा जी के लिए भी ठीक वैसा ही है उनके जीवन का चक्र। कब 100 वर्ष व्यतीत हो गए कुछ पता ही नहीं चलता, और कहते हैं वो समय आ जाता है। जिस प्रकार से इस जीव का इस शरीर से चलने का समय आ जाता है, तो जीव के दृष्टिकोण से इस शरीर में वह प्रलय कहलाती है, जीव की प्रलय है। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे जागते हैं अगले दिन, इसी तरह से जीव भी दूसरे शरीर में जाकर के जागता हुआ सा प्रतीत होता है। होते होते खैर संक्षेप में बात यह है कि ब्रह्मा जी की आयु भी परिपूर्ण हो जाती है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो कहते हैं कल्प का भी जिस प्रकार से अंत होता है, उसी प्रकार से इस आयु का भी अंत होता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे प्रतिदिन हम सोते हैं और सोने के बाद जो अगले दिन जागते हैं, तो हमारा संसार एज इट इज रह जाता है। यद्यपि जब सोते हैं तो सारा संसार मर जाता है, उस समय तो भान नहीं होता ना, लेकिन फिर से जाग जाता है। ब्रह्मा जी के यही कह रहे हैं कि कल्प अक्षय, कल्प का जब अक्षय होता है, यानी दिन का जब अक्षय होता है, दिन जब परिपूर्ण होता है, तो उस समय ब्रह्मा जी का सारा संसार मरसा जाता है। और ये मरा हुआ किस तरह का है?
कहते मरा हुआ ऐसा ही है जैसे मनुष्य का संसार रात्रि काल में मर जाता है, लेकिन सुबह होते फिर से जाग जाता है। रात्रि में संसार मरा और प्रातःकाल संसार फिर से खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी भी रात्रि में जब शयन करते हैं तो अगले दिन फिर से वो सारा संसार खड़ा हो जाता है। इसको प्रलय कहते हैं। लेकिन फिर कहते हैं जब सारे दिन और रात पूरे हो जाए तो उसको महाप्रलय कहते हैं। 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी की और ब्रह्मा जी फिर कहाँ गए? बात है जैसे हम कहते हैं ना, जीव इस आयु को पूरी करने के बाद कहाँ गया, तो ब्रह्मा जी कहाँ गए? कहते हैं ब्रह्मा जी की बात में करना, पहले अपनी कर लो। जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जब वो 100वें साल का अंतिम दिन चल रहा था, अंतिम समय चल रहा था, तो उस समय जीव कहाँ गए? तो ये सारे जीव कहाँ जाते हैं, इस बात को समझना। तो उस समय पर मेरे मित्रों ये सारे जीव, जैसे मैंने आपको प्रक्रिया बताई थी, स्थूल शरीर तो लय हो जाते हैं, उसके बाद कौन सा शरीर जाता है, पहले तो ये समझने की बात। कहते हैं ये उस समय सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, जीव जाता है। उसको बहुत अच्छी तरह परिभाषित करके कल आपको समझाया था। अब लेकिन जब वो समय आता है तो उस समय में कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में लय हो जाता है। अब केवल कारण शरीर रह जाता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता। और कौन सा रहता है? कहते हैं व्यष्टिगत रहता है। सबके व्यष्टिगत कारण शरीर रह जाते हैं, यानी सारे जीव रह जाते हैं। किस रूप में? कारण रूप में रह जाते हैं। हम जितने बैठे हैं सब कारण शरीर के रूप में रह जाते हैं, सब जीव मात्र रह जाते हैं, स्थूल अंश नहीं रहता। और ये सब व्यष्टिगत हैं। इनको व्यष्टिगत माने जिसका संबंध एक से होता है, एक को लेकर के हम व्यष्टिगत कहते हैं। तो ये व्यष्टिगत रूप से अकेला, प्रत्येक जीव अकेला उस समय पर होता है और सारे शरीर व्यष्टिगत होते हैं। तो उस समय कहते हैं ये सारे जीव प्रकृति में लय हो जाते हैं। कौन सी प्रकृति में सारे व्यष्टिगत जीव लय होते हैं? तो कहते हैं समष्टिगत प्रकृति में लय होते हैं। एक व्यष्टिगत सृष्टि है, एक समष्टिगत सृष्टि है। संपूर्ण जीव समष्टिगत सृष्टि में लय को प्राप्त हो जाते हैं। किस समय? जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु परिपूर्ण होती है, तो 100 वर्ष की आयु परिपूर्ण होने के समय पर ये सारे के सारे जीव अब प्रकृति में लय होते हैं, ब्रह्मा जी में नहीं। यहां पे ध्यान करने का, यहां पर ब्रह्मा जी में ये जीव लय नहीं होते हैं। ये यहां पर विज्ञान है। ये जीव अब व्यष्टिगत जीव, व्यष्टिगत कारण शरीर समष्टिगत कारण में लय होते हैं। और समष्टिगत कारण कौन है? प्रकृति है समष्टिगत। समष्टिगत प्रकृति व्यष्टिगत जीवों का कारण है। इसलिए व्यष्टिगत जीव समष्टिगत प्रकृति के साथ लीन हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहते ब्रह्मा जी भी उस प्रकृति में, मूल प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाते हैं। जीव समष्टिगत प्रकृति में लय हुए हैं और ब्रह्मा जी मूल प्रकृति में लय हो जाते हैं।
यही बात भगवान ने यहाँ पर समझाई है। सर्वाणि भूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अब भगवान ने फिर कहा कि जिस प्रकार से कल्प के प्रारंभ में फिर से सृजन होता है, कौन सा कल्प? जब नया ब्रह्मा जी बनाते हैं। भगवान जब ब्रह्मा जी का सृजन करते हैं तो उस समय फिर से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी चूंकि लय हो गए, ये प्रकृति में लय हो गए, और ये प्रकृति फिर परमात्मा में शांत हो जाती है अपने समस्त कर्मों के से। यहां भी मुक्ति नहीं हुई महाप्रलय। भगवान कहते हैं यहां भी मुक्ति नहीं होती है। कर्मों का खेल कितना विकट है, समझ लीजिए कि जब महाप्रलय हो गए, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो गए, 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी इन जीवों की मुक्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी की मुक्ति हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का बोध देते मुक्त हो जाए, फिर से नए ब्रह्मा का सृजन हो। अगर ब्रह्मा जी को भी बोध नहीं हुआ अपने स्वरूप का, उस स्वरूप बोध की स्थिति में अगर नहीं रहे, तो ब्रह्मा जी भी वही आएंगे। सोकर जागना है जैसे। ये कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। इसीलिए बार बार कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। और कब चाखना पड़े इसका भरोसा नहीं है भाई। ब्रह्मा जी की आयु कितनी बताई थी? कितनी बताई थी? किसी के ध्यान है क्या? सब भूल जाते हैं। हाँ, ये कौन गया खरब पे? 3011 खरब 40 अरब, लगभग इतने वर्ष की शायद बताई थी कैलकुलेशन करके हैं? इतने वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी जीव मुक्त नहीं हुआ। कितने बार जन्म ले लिया होगा? अगर केवल मनुष्य के हिसाब से लगाएं तो 100 से डिवाइड कर दो भाई, तो भी 30 खरब जन्म हो गए होंगे। 30 खरब। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म सतेन। बिना ज्ञान के मुक्ति होने वाली नहीं। रीते ज्ञाना न मुक्ति। अपने स्वरूप का बोध हुए बगैर किसी की भी मुक्ति हो नहीं सकती। सारे जीव कहां चले जाते हैं? समष्टिगत प्रकृति में लय हो जाते हैं, वहां पर जाकर के सो जाते हैं, कारण रूप से सो जाते हैं। इसीलिए कहा यह कर्मों का फल बड़ा विकट है इसका मतलब। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है।
आज नहीं तो कल। लेकिन ये कल कितनी बड़ी है इसका भरोसा नहीं। ये 30 खरब जन्म के बाद भी आ सकती है। जैसे इसको ऐसे समझ लेना चाहिए, एक होलसेल का व्यापारी है, चीनी का काम करता है, बहुत बड़ा गोडाउन है। उस गोडाउन में हजारों बोरियां चीनी की रखी हुई है। अब वो चीनी की बोरी जो सबसे पहले रखी गई, अब क्या होता है, रोज खूब बोरियां बिकती हैं, रोज गाड़ियां आती हैं, बोरियां बिकती हैं, आती हैं, जाती हैं। अब आने और जाने में क्या होता है कि कुछ जो चीनी की बोरियां हैं, अब मान लीजिए माल खत्म तो हुआ नहीं, अगला ट्रक फिर आ गया, क्रम चलता रहता है। 10 ट्रक मान लीजिए बिक रहे हैं, अब 2 ट्रक बाकी रह गए, फिर से ट्रक आ गया, फिर उसमें से कुछ गया, फिर ट्रक, फिर गया, फिर आया। तो होता क्या है, कुछ जो नीचे की बोरियां होती हैं वे दबी की दबी रह जाती हैं। उन बोरियों का नंबर कब आएगा, जब सारा माल खाली हो जाए, नहीं तो दबी रहती है। तो इसी प्रकार से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नीचे दबे रहते और उनका नंबर आगे नहीं देते। उनका नंबर कब आएगा, 30 खरब जन्म के बाद। तो 30 खरब जन्म तक भी आपके कर्म की बोरी रह सकती है। यही समझा रहे हैं, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। इसी नियम से बंधा हुआ है, इसी नियम से बंधा हुआ है। देखो ये संसार, यहाँ किसी की जीत न समझो और नहीं किसी की हार। यहाँ किसी की जीत न समझो और नहीं किसी की हार। जीता जम के द्वार गया, जीता यम के द्वार गया। हारे का हरि ठिकाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। संसार का नियम है भाई ये, और इसी नियम से सारा संसार बंधा हुआ है। किए हुए कर्म का अक्षय फल भोग के बिना हो नहीं सकता। केवल एक ही तरीका है, कर्मों से पिंड चुकराने का एक ही तरीका है। क्या कहते, असंग हो जाइए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता के शस्त्र के द्वारा कर्मों का छेदन कर दी। भगवान अभी आगे यही कह रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से सृजन करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं उसमें लिप्त नहीं होता हूं। अभी आएगा 2 श्लोक के बाद, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा। कर्म फल में कोई स्पृहा ना होना, ये जो समझता है। शरीर से, मन से, वाणी से जो भी कर्म हो रहे हैं
उनमें कोई चिपकाव ना हो कि हमें इसके बदले में ये फल चाहिए, और जिसको फल नहीं चाहिए वह पाप और पुण्य दोनों से विनिर्मुक्त हो जाता है। उसके कर्म फिर नीचे दबते नहीं। हाँ अभी लेकिन पहले जो दबे हुए हैं तो कहते हैं उसे खाली करो भाई। इस जन्म में जितने कर्म अभी दबे पड़े हैं जो इस जन्म के लिए मिले हैं वो भोग करके खाली हो जाए। लेकिन अब बचते कौन से हैं कि तो जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म भी तो है ना, वही तो नीचे दबी हुई बोरियां हैं। लेकिन कैसे निकले? असली तो माल वो है, असली बीज तो वो है जिसके कारण ये जन्म मरण के चक्र से छुट्टी नहीं होती है। तो कहते हैं उस स्टोव को खाली करना पड़ेगा। अब भोग करते खाली हो नहीं सकता, और इस जन्म में हम उसे खींच कर ला नहीं सकते, सामर्थ्य बनी नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम ये चाहें कि पिछले जन्मों के जो कर्म हैं जो इस शरीर के लिए अभी निश्चित नहीं हुए हैं कि उनको हम खींच करके इस जन्म में ले आए, तो वो भी संभव नहीं है। फिर क्या संभव है? तो भगवान कहते हैं एक काम कर सकता है, तो इस जन्म में उनको खींच करके लाने की सामर्थ्य तुझे भले ही ना दी हो, लेकिन उन कर्मों को दग्ध करने की सामर्थ्य दी, उन कर्मों को जलाने की सामर्थ्य दी। और जब वो जल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोई भी वस्तु हो जब उसको जला दी जाती तो क्या बन जाती है? राख बन जाती है, भस्म बन जाती है। और वो भस्म कब अपने कारण मिट्टी में लय हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। एक हवा का झोंका आएगा और सब लय हो जाएगा। स्टोव खत्म, और जैसे स्टोव खत्म हुआ आवागमन का चक्र समाप्त। फिर ये काम नहीं होगा कि ये व्यक्तिगत शरीर समष्टिगत प्रकृति में लय हो, नहीं। तस्य प्राणा इहि परवीर्यते, उसके प्राण यही पर लय को प्राप्त हो जाते हैं। उसके प्राण फिर उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होते। कहीं आना है ना जाना, बस मन का भ्रम मिटाना, उसे न कहीं आना है न कहीं जाना है, सब भ्रम यही मिट जाता है, माया का बंधन यही छूट जाता है। और नहीं तो भाई ये तो भाई कर्म पिंड छोड़ के नहीं देते, जन्म जन्मांतर। सुख दुख बन कर जन्म जन्म के, सुख दुख बन कर जन्म जन्म के, कर्म सामने आते हैं। सुख दुख बन कर जन्म जन्म के, कर्म सामने आते हैं। धूप छाव की तरह हमारे, धूप छाव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। जन्म जन्म के कर्म क्या है? कभी सुख रूप में, कभी दुख रूप में, कभी मिलने के रूप में, कभी बिछुड़ने के रूप में सामने आते रहते हैं। और उनसे कभी जीवन में धूप आती है, कभी छांव आती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, ठंडक मिलती है, और वो हमारे सारे जीवन में छा जाते हैं, सारे जीवन को आच्छादित कर लेते। इस जीवन की यात्रा को कर्म ही आच्छादित करके रखते। इसलिए इन कर्मों को सुधारना जरूरी है। ये जो भी कुछ है हमने ही सब कुछ बनाया है। धूप छाव की तरह हमारे, धूप छाव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। स्वयं हमको अपने कर्मों से, अब ये बात समझें, स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना
स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। भाई ये कर्म ही है जो भाग्य बना रहे हैं, चाहे अच्छा बने या बुरा बने। इसे कहीं सौभाग्य कह देते हैं, कहीं दुर्भाग्य कह देते हैं। भाग्य तो भाग्य है ना, भाग्य माने पूर्व किए हुए कर्म का फल। तो अगर इस धूप छांव से बचना चाहते हो, इस सुख दुख की सीमा से बाहर निकलना चाहते हो, तो भाई चिंतन करो। क्या चिंतन करें? कि कर्मों को, इसके स्टॉक को समाप्त करें, नहीं तो भाई फंसे रहेंगे। क्योंकि व्यक्ति की जो ईगो होती है ना, व्यक्ति का जो अहंकार होता है, मैं करता हूं, ये अहंकार है। अपने में अहंकार ये तो मैं करता हूं, क्या करता हूं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं करता हूं, करता है निर्मन्यते। जब इसके अंदर ये भाव होता है कि मैं करने वाला हूं, तो यही तो ईगो, यही तो अहंकार है, यही बंधन है। और इसी में फंस करके कभी धन का अभिमान करता है, कभी रूप का अभिमान करता है, कभी पद का अभिमान करता है, कभी कुल का अभिमान करता है, न जाने काहे काहे का अभिमान करता है। और सारा यही का यही धरा रह जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यहाँ गुमान नहीं करना, यहाँ गुमान नहीं करना, धन धाम रतन धन जीवन का। किसका गुमान नहीं करना? धन धाम रतन धन जीवन का। न धन का, न धाम का, न रतन का, न धन का, जीवन का। काहे का गुमान मत करना। क्यों? काया राख बनेगी, काया राख बनेगी, धन काम करेगा ईंधन का। काया राख बनेगी, धन काम करेगा ईंधन का। जो कुछ देख रहे हैं हम, सब में परिवर्तन आ जाना है। जो कुछ देख रहे हैं हम, सब में परिवर्तन आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। इसलिए अहंकार मत कर, गुमान मत कर। काया किसी की हो, कैसी हो, जब चिता पर रख दी जाती है, बाद में फूल चुगने जाते हो ना। फूल तो सबने देखे होंगे भाई, सब चुगने गए हैं शमशान भूमि में। फूलों का भी कोई गोरा काला रंग होता है क्या? बची हुई अस्थियां सबकी एक जैसी हैं,
और इस काया की जो राख बनी है, काया राख बनेगी है, इसकी जो राख बनी है उसमें भेद है क्या? ब्राह्मण की भी राख वैसी, क्षत्रिय की भी राख वैसी, वैश्य की भी राख वैसी, शूद्र की भी राख वैसी, धर्मात्मा की भी वैसी और दुष्ट की भी वैसी, गोरी की भी वैसी और काले की भी वैसी। कितना ही गोरा शरीर हो लेकिन उसकी राख भी काली होगी, गोरी नहीं होगी। होती है किसी की? काहे का गुमान कर रहा है? न रूप का गुमान कर, न धन का गुमान कर, न पद मान सम्मान का गुमान कर, बल्कि विचार कर। जब भी कुछ करें उससे पहले विचार करने की आवश्यकता है। जग में कुछ करने से पहले भले बुरे का करो विचार। जग में कुछ करने से पहले भले बुरे का करो विचार। उसको ही अपनाओ जिसको, उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार। उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार। और संतों के संग रहो, और संतों के संग रहो जिसने परम तत्व पहचाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। सीधी सी बात कही भाई, कर्मों का फल आएगा और कब तक आएगा? कहते जब तक तू इन कर्मों को दग्ध नहीं कर देगा, भस्म नहीं कर देगा। भगवान कहते हैं कि समष्टिगत प्रकृति में सारे जीव, सारे कारण शरीर लय हो जाते हैं और उसके बाद ये प्रकृति मुझ में लय को प्राप्त हो जाती है। और फिर भगवान कहते हैं कि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्प आदो विसृजाम्यहम्। और कहते हैं फिर जब 100 वर्ष जितनी आयु फिर बीत जाती है। कितना काल बीत जाता है? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की जैसे अवधि जन्म की हुई, जीवन की हुई, ऐसे इतनी अवधि बीत जाती है। उस अवधि के बीत जाने के बाद फिर से ब्रह्मा जी का भगवान सृजन करते हैं। देखो एक चीज हो रही है, जो ये लय हुए, लय तो अपने आप होते हैं, लेकिन फिर से जो सृजन होता है वो भगवान करते हैं। ये व्यष्टि प्रकृति, समष्टि प्रकृति में जो लय हुई ये तो अपने आप हो जाती है, लेकिन फिर से जब भगवान सृजन करते हैं तो भगवान करते हैं एको हम बहुश्याम, एको हम बहुप्रियाय। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का सृजन वह करते हैं और ब्रह्मा जी का सृजन करने के बाद कहते हैं जैसे जैसे भावों के साथ जिन जिन कर्मों का
खजाना लेकर के ये व्यष्टिगत कारण शरीर के माध्यम से जीव प्रकृति में लय हुआ था परमात्मा की प्रकृति फिर से प्रकट हो जाती है। उस प्रकृति में विक्षेप होता है ईक्षण के कारण से। भगवान में ईक्षण हुआ और ईक्षण से विक्षेप हुआ और विक्षेप होने पर वे सारे जीव जाग जाते हैं। जो सोए हुए थे जीव वो सब जाग जाते हैं। कितनी गहरी नींद में कोई सोया पड़ा हो, भूकंप आ जाए तो क्या होता है? धरती में बड़ी भयंकर गड़गड़ाहट होती है। भूकंप का पता गड़गड़ाहट से ही तो चलता है। जो धरती के अंदर प्लेटें होती हैं वो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं और जब उनकी रगड़ होती है तो बड़ी भयंकर आवाज होती है। दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं, आवाज होगी कि नहीं होगी? होती है ना। कोई भी दो चीज आपस में टकराएं तो उनमें आवाज होगी। तो धरती में भी जब दो प्लेट अंदर आपस में टकराती हैं तो उनमें बड़ी गड़गड़ाहट होती है और वो गड़गड़ाहट सारी धरती के ऊपर की परत तक आ जाती है, चाहे वो 20 मील नीचे भी क्यों ना हो। ओके, अब रेल कहाँ चलती है और गड़गड़ाहट पूरी सांवली में सुनाई देती है रात को, होती है ना। इसको वाइब्रेशन हम कहते हैं, उसका वाइब्रेशन दूर दूर तक अनुभव। तो जब धरती की गड़गड़ाहट होती है तो उसका भी सबको अनुभव होता है। भूकंप आ गया तो जब भी कोई दो चीज मिलती है तो उसमें आवाज आती है। यही कहते हैं कि जब ईक्षण होता है तो ईक्षण से वो सारे प्राणी उसी प्रकार से जाग जाते हैं जैसे धरती की गड़गड़ाहट से सोए हुए व्यक्ति जाग जाते हैं। अब वो जो जीव पुनः जाग जाते हैं उनके कर्मों के संस्कार वो सब संग्रहित हैं पहले के। वो तो भाई कंप्यूटर में चिप लगी हुई है, उस चिप में सब भरा पड़ा है, वो फिर से सामने आ जाता है। और भगवान कहते हैं प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। और भगवान क्या कहते हैं कि फिर से मैं बार बार इस प्रकृति को, प्रकृतिं स्वां, प्रकृति का स्वामी है ना, तो प्रकृति को अपने वश में रखता है भगवान। प्रकृति भगवान के वश में होती है और ये अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार फिर से सृजन करता है। जो प्राणी समुदाय, जो व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लय हुई थी वो फिर से समष्टि से व्यष्टि रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये है सर्ग का समय, उत्पत्ति का समय, बनने का समय। भगवान बनाते हैं। और 8वें अध्याय में भी प्रश्न आया था किम तद ब्रह्म किम कर्म। दूसरे नंबर पर क्या था? किम कर्म। कर्म क्या है? यही कर्म है भगवान का। क्या था? भूत भावो उद्भव करः विसर्गः कर्म संहितः। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो कर्म, क्योंकि जब भूतों के भाव होते हैं वो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, यही भगवान का कर्म है। इसी से सृष्टि का सृजन है। सृष्टि जो बनती है वो इसी से बनती है, इसी के द्वारा भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं और बार बार करते हैं। बार बार क्यों कहते हैं? कहते हैं ब्रह्मा जी का बार बार 100 वर्ष के लिए सृजन होता है, फिर ब्रह्मा जी लय हो जाते तो फिर दूसरे ब्रह्मा बन जाते हैं।
बढ़ते रहते हैं, न जाने कितनी सृष्टियां और ऐसे न जाने कितने ब्रह्मा। हम तो केवल जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, हम इसके ब्रह्मा को मानते हैं। लेकिन भगवान में कहते हैं, भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संरचना की, ऐसे अनेक ब्रह्मा बना करके रखे और उन सब की प्रक्रिया भी ऐसी ही है, उन सब में भी ऐसा ही होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या परिवर्तन हो सकता है? कहते हैं वहां प्राणियों के शरीर कुछ और भिन्न तरह के हों। मिट्टी का जोड़ तोड़ तो है, मिट्टी का जोड़ तोड़ जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी को कुछ भी रूप दे देता है जो आपके उसके जी में है। जैसे हमने देखा कि गृहिणी जब आटा बना देती है, अब आटा बनाने के बाद उसकी रोटी को अगर वो चाहे उससे रोटी बनाती है, चाहे तो गोल बना दे, चाहे तिकोनी बना दे, चाहे चौकोर बना दे, चाहे 5 भुजा वाली बना दे, 6 वाली बना दे, है? चाहे कितनी भुजा वाली बना दे, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसा उसके मन में संकल्प हो जाए वैसी बना दे। देखने में वो सब अलग अलग लगेगी, देखने में सब के रूप बनावट अलग अलग दिखती है, लेकिन भाई माल तो सब में वही है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, भाई कहने लगे पंडित मुल्ला मौलवी की आज ही दावत करो, जो कह दें कि पूरी पराठा एक है। पंडित मुल्ला मौलवी की आज ही दावत करूं अगर वो कह दें कि पूरी पराठा एक है। पूरी पराठा 2 थोड़े ना है तो एक ही। एक को बस फर्क क्या है, जैसे वो कहते हैं ना, खरबूजे के ऊपर चाकू पड़े या चाकू के ऊपर खरबूजा पड़े। घी में आटा जो मथ रखा है आपने, वो कच्ची जो भी सेक उसको दी है, उसको घी में डालो या उसके ऊपर घी डालो। ऊपर घी डाल दिया तो परोठा बन गया, उसको घी में डाल दिया तो पूरी बन गई। है तो दोनों ही कई, अंतर थोड़ा ही ना है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, चाहे जितने ब्रह्मांडों की संरचना हुई हो, जितने भी ब्रह्मा हो सकता है जीवों की आयु का अंतर हो। यहां पर मनुष्य 100 वर्ष के लिए रहते हो, वहां 150 वर्ष कर दी हो निश्चित। यहाँ का ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु निश्चित की है, हो सकता है वहां 200 वर्ष की कर दी हो, किसी में 50 वर्ष कर दी। किसी का कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, हो सकता है किसी का इससे भिन्न हो। लेकिन भाई प्रक्रिया यही रहेगी, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए भगवान कहते हैं अपने कर्मों को सुधार। अरे मेरे मित्र, अनर्थ करके पाप करके क्या मिलता है तेरे को? किसी को कड़वे बोल बोल करके क्या मिलेगा तेरे को? नरक मिलेगा। मेरे से सुन ले, किसी का बुरा करके, पाप करके, अधर्म करके, कड़वे बोल बोल के, किसी का जी जला करके, किसी के जीवन में तूफान ला करके केवल नरक मिलेगा। और भोग रहे हैं तब भी मान के नहीं देते। अरे चलो पहले जो कर रखा है वो तो भूल हो गई, अब आगे तो सुधर जा। पहले को भोग ले जैसे भोगा जा रहा है, भोग रहे जैसा भी मिला है भोग ले, लेकिन आगे तो कम से कम तैयार कर ले सही। आगे का रास्ता तो सुगम बना ले, बढ़िया बना ले, ऊपर का बना ले, उन्नति का बना ले, मुक्ति का बना ले। ये तेरे हाथ में। और वो किस प्रकार से हाथ में है
भगवान कहते हैं न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अब भगवान कहते हैं कि सब कुछ का सर्जन करते हुए मैं इससे कैसे नहीं जुड़ता हूँ, इस चर्चा को भगवान करने जा रहे हैं। और अब ये चर्चा सोमवार में करेंगे। कल और परसों 2 दिन का अवकाश रहेगा। मैंने कल भी आपको सूचना दी थी, और जो आज नहीं आए हुए हैं उनको भी सूचना दे देना। अब सोमवार को सत्संग होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।